हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो आप सभी को होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और ठीक है, 2 दिन अब आपकी क्लासेस नहीं होगी, 3 और 4 तारीख को। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि फिनिश कर दें। हमारे आर्टिकल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, हम लास्ट क्लास में 0 आर्टिकल पढ़ रहे थे, वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 0 आर्टिकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने थे, जिसमें से हम कुछ केसेस कर चुके थे कि भाई इंडिविजुअल लेक, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल लैंग्वेज, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ और गॉड हेवन हेल के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था भाई मील नेम के साथ में आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर वो मील किसी स्पेसिफिक की बात होगी, ठीक है, तो हम आर्टिकल द वहां पर लगा देंगे। कोई मील स्पेसिफिक होगा कि अरे उनके घर पर लंच करने गए थे वो वाला, तो वहां पे हम आर्टिकल द लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट समझिए। लैंग्वेज की बात करें, कलर की बात करें, या फिर सब्जेक्ट की बात करें, सिर्फ नेम ही दिए हों तो आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर कलर लिख दे, मैंने आपको ये बताया भी था, ठीक है, कि अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे तो ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही हमारा गलत है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आगे लैंग्वेज कलर ये लिखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो या लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तो द मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, लेकिन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल के साथ नहीं आएगा। अगर आगे वो वर्ड लिखा हुआ है कैटेगरी का, तो आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को द हिंदुस्तान टाइम्स में इशू था, मुझे नहीं पता बेटा आपने कौन से टीचर से कहाँ पर क्या पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले हम आर्टिकल द लगाते थे द हिंदुस्तान टाइम्स में, लेकिन अब हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है, कंट्री का नाम है, अब नहीं आता है। ठीक है, पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। चलिए, जिन बच्चों का बैकलॉग है वो सभी अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल एडजेक्टिव के साथ में या लैंग्वेज के साथ में आर्टिकल द लगा देते हैं, तो वो वहां के सिटीजन की बात करता है, वहां के लोगों की बात करता है। उस भाषाओं के नाम जो नेशनैलिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं, उनके साथ आर्टिकल द लगाकर नेशन के सभी लोगों की बात की जाती है। द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल, यानी कि इंग्लैंड के सभी लोग। द चाइनीज मतलब चाइनीज पीपल, मतलब चाइना के सभी लोग। द अमेरिकन मीन्स अमेरिकन पीपल, वहां के सभी लोग। और इनके साथ में फिर हमें क्या लगाना होता है? प्लूरल वर्ब लगाना होता है। ठीक है, इनके साथ में हमें क्या लगाना होता है? प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, है ना, आई लाइक टू लर्न द इंग्लिश। नहीं भाई, अगर यहाँ पर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिख सकते हो? द इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते हो। अगर आपका बहुत मन है कि आपको द लगाना ही है, तो लैंग्वेज के साथ लिखो। और अगर आप चाहो तो कुछ भी मत लिखो, जस्ट इंग्लिश लिख दो। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। इंग्लिश रूल्ड, इंग्लिश लोगों ने रूल किया था, क्या हो जाएगा? द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, इंग्लैंड के लोग, रूल्ड ओवर इंडिया ओवर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहां पर हमें द आर्टिकल लगा करके लिखना होगा। ठीक है, चलिए मैम, कुछ पंक्चुएशंस के लिए होगा क्या? शॉर्ट हैंड में दिक्कत आती है पंक्चुएशंस में। ठीक है, पंक्चुएशंस पर एक क्लास हम लोग ले आएंगे किसी दिन। ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि ये टॉपिक इंग्लिश का ही है, तो हाँ, जिनका बैकलॉग नहीं है वो रिवीजन कर लेंगे, बाकी लोग अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी की एक्सप्लेनेशन है। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, इनके साथ में हम नाउन जो आएगा, ठीक है, ठीक है, जो भी नाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम प्लेंटी ऑफ के साथ में अ प्लेंटी ऑफ नहीं लगा सकते। इनके साथ तो लगा सकते हैं, लेकिन अ प्लेंटी ऑफ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि प्लेंटी जो है हमेशा किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। तो वैसे ही समझने की उतनी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। प्लेंटी ऑफ होता है हमेशा, ठीक है, अ प्लेंटी ऑफ नहीं होता। बाकी सबके साथ आप आर्टिकल लगा सकते हो, लेकिन प्लेंटी ऑफ के साथ नहीं लगा सकते। तो हम ये पढ़ रहे हैं कहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए भाई,
बहुत बार आप क्या करते हैं, बाय प्रेपोजिशन लगा करके एक व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय बाइसिकल, बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, बाय लैंड, बाय फोन, बाय रेडियो, बाय मैसेंजर, बाय मेल, बाय पोस्ट। तो आपको इनके बीच में आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ आपने आर्टिकल द लगाया तो वो गलत हो जाएगा, यानी कि बेसिकली आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हमें ये बताना हो कि किसके द्वारा घर जाते हैं, कई बार हमारा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम स्पेसिफिक होता है, तो वहां स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल द लगा देते हैं, है ना। तो वो जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, वो तब भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ बाय द बस, तो जब तक वो दैट वाला सेंस नहीं आएगा तब तक मत लगाना। ठीक है, वो आएगा ही नहीं, इसमें एरर ही आता है कि बाय द बस लिखा होगा, आपको वहां से द हटाना होगा। ठीक है, चलिए भाई। और अगर हम चाहें तो, ठीक है, ये आपको मैंने शायद अभी बताया नहीं है लेकिन मैं बता दूंगी, मतलब प्रेपोजिशन वाले टाइम पर कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनके अंदर हम खड़े हो सकते हैं, जैसे कि बस हो गया, प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, शिप हो गया। ठीक है, जिन पर हम फ्लोर पर वॉक कर सकते हैं, इनके साथ में हम बाय की जगह पर क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, और साथ ही जो टू व्हीलर्स होते हैं, जैसे बाइक, बाइकसाइकिल या हॉर्स, जिनके दो है ना पैर हो बेसिकली। ठीक है, हॉर्स के लिए भी, बाइक के लिए भी, बाइकसाइकिल के लिए भी, जिस पर हम बैठ करके जाते हैं ना, इस तरह से है ना, होल्ड करके जाते हैं, इनके साथ भी क्या आता है, ऑन आता है। फिर आता है कि अगर हम गाड़ियों की बात करें तो प्रेपोजिशन इन किसके साथ आता है भाई, इन उनके साथ आता है जिनके अंदर हम बैठ करके ही जा सकते हैं, जैसे कि कार, कैब, टैक्सी, ऑटो, हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस तरह से आप कहोगे हेलीकॉप्टर में खड़े हो सकते हैं क्या, नहीं, बैठने की ही जगह होती है। एम्बुलेंस, ये जो जहां पे छत छोटी हो, ऊंची ना हो। ठीक है, जहां पे छत छोटी हो, ऊंची ना हो, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, सिंपली आपके इन वाले केसेस होते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया मैम, फिर मैम यहाँ पे भी बस है, यहाँ पे भी कार है ना, कार दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए भाई। सिंपल सा लॉजिक समझिए, जब मुझे ये बताना है कि मैं किस व्हीकल से जाती हूँ, तो मैं वहां पर क्या लिखूंगी, बाय लिखूंगी, कि मैं बाय कार ट्रेवल करती हूँ, बाय व्हीकल, है ना। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मैं किसी चीज में बैठ करके जा रही हूँ और वो उसका स्पेस इतना है कि इसमें खड़े भी हो सकते हैं, तो मैं व्हीकल नहीं बताना चाह रही हूँ, मैं स्पेसिफिक बताना चाह रही हूँ। तो स्पेसिफिक के लिए क्या आता है, ऑन और इन आता है। जैसे मैं आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, तो आई वॉन्ट टू से कि भाई मैं गाड़ी से जा रही हूँ, कार से जा रही हूँ, तो आई एम ट्रैवलिंग इन अ कार, आई गो बाय अ कार यूजली। तो ये फर्क है दोनों में, कि मैं यूजली वाला सेंस करूंगी तो बाय लगाऊंगी, लेकिन जब मैं अभी की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमने ये क्लियर कर दिया कि जिसके अंदर हम खड़े होकर के जा सकते हैं उनके साथ ऑन आता है, जिनके साथ हम जिनमें से बैठ के जा सकते हैं उसमें इन आता है। जनरल व्हीकल बताने के लिए हम बाय लगाते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा से जब प्रेपोजिशंस करेंगे तो मैं आपके साथ इसको दोबारा डिस्कस और दोबारा से करूंगी। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। राधिका वेंट देयर बाय द बस, बिल्कुल गलत, एंड रिटर्न इन अ कार, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, बाय बस, किसी बस से गई थी, बाय बस, बस स्पेसिफिक नहीं होती है, बस कोई भी रैंडम भी हो सकती है। इन अ कार गलत नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम में नहीं है। आई टॉक टू राधिका बाय अ न्यू फोन, नहीं। क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पर फोन की बात हो रही, तो फोन के द्वारा बात नहीं होती, फोन पर बात होती है। ठीक है, दोनों ही गलत हो गए, क्या हो जाएगा, ऑन माई न्यू फोन या ऑन अ न्यू फोन। ठीक है, ऑन माई न्यू फोन होना चाहिए, आर्टिकल यहाँ पर भी गलत है। ठीक है, क्या होना चाहिए था, ऑन माई न्यू फोन। चलिए भाई आगे देखो भाई, क्या है, द मैन वॉज हिट बाय अ कार, आदमी को गाड़ी के द्वारा क्या कर दिया गया था, हिट कर दिया गया था। क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है मैम, क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा गाड़ी से, गाड़ी के द्वारा उसे मारा गया था, तो क्या हो जाएगा, द मैन वॉज हिट बाय अ कार। ठीक है, तो इसका मतलब है गाड़ी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बाय किसी ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं आया, ये पैसिव वॉइस वाला बाय है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अगला देखो, ही केम हेयर बाय द 8 o'clock ट्रेन। ठीक है जी, क्या होना चाहिए भाई यहाँ पर, बाय द टाइम, तो आप सभी ने सुना होगा, बाय द टाइम का मतलब होता है बिफोर, समय से पहले। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ कि 8 बजे पहुंचना था लेकिन मैं 7:45 ही पहुंच गया, यानी कि समय से पहले पहुंच गया, समय से पहले। यानी कि यहाँ पर बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब बिफोर होता है। क्या होता है भाई, बाय का मतलब बिफोर होता है, बिफोर द टाइम। ही केम हेयर बिफोर 8 o'clock ट्रेन। ठीक है, अगर ट्रेन के साथ टाइम मेंशन किया हो तो बाय द टाइम यूज करते हो, उसका सेंस क्या आता है भाई, बिफोर का आता है। ठीक है, चलिए भाई, आज ही बैच ज्वाइन किया है, कैसे मैनेज करूँ, एक बच्चे का सवाल है।
तो भाई आप क्या करेंगे अभी होली की छुट्टी में, और अभी बीच में फिर आपका सैटरडे संडे आएगा, ठीक है, ये 4 दिन आपको मिलेंगे, 4 दिन में बैठ करके बैकलॉग अपना क्लियर करना, ठीक है, पुरानी क्लासेस जो शुरू से कराई गई हैं वो देखना। अभी ये शायद तीसरा ही टॉपिक चल रहा है, नाउन कराया, प्रोनाउन कराया है, अभी आर्टिकल चल रहा है। चलो, द पिलग्रिम्स कवर्ड 10 किलोमीटर। देखिए जब हम अपने पैरों पर चल करके जाते हैं, यानी कि पैरों के द्वारा नहीं, वरना तो हमारे पैर हमें कहीं पे भी ले जाएंगे, क्या होना चाहिए, ऑन, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता, ठीक है। पिलग्रिम कवर्ड 10 किलोमीटर ऑन फुट टू रीच द होली टेम्पल, ठीक है भाई, जो पवित्र टेम्पल है उस पे जाने के लिए लोगों ने 10 किलोमीटर पैरों से वो चल करके गए, पैदल यात्रा करने के लिए, यानी कि पैदल चलने के लिए जब पैरों पर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ मैम, बाय के बाद द होता है, हाँ बाय द टाइम होता है हमेशा, क्या होता है, बाय द टाइम, आई रीच देयर बाय द टाइम, यानी कि मैं समय से पहले पहुंच गया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, ये डबल स्टार कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में आता है बहुत बार। देखिए कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर जाना हमारा या तो प्राइमरी पर्पस होता है या फिर सेकेंडरी पर्पस होता है। मैम प्राइमरी पर्पस या सेकेंडरी पर्पस का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं मंदिर जा रही हूँ, और मैं मंदिर किस लिए जा रही हूँ, मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, तो मेरा मंदिर में जाना प्राइमरी पर्पस है। लेकिन अगर मैं मंदिर में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहां पे किसी का मुंडन हो रहा है, तो ये प्राइमरी पर्पस नहीं है, वहां पे मेरा रोज का जाना नहीं है। मैं मंदिर में इसलिए जा रही हूँ कि ठीक है, कोई लड़का देखने के लिए जा रहे, रिश्ता देखने के लिए जा रहे, अक्सर ऐसा होता है, तो ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। मैं मंदिर में कोई शादी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, तो ये प्राइमरी पर्पस नहीं है ना। सो सेम इसके साथ में मान लीजिए कॉलेज में, जैसे मेरा कॉलेज अब खत्म हो चुका है, आपका कॉलेज अब खत्म हो चुका है, देन टू अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो सकता है कि आप वहां पर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, मतलब आपका वहां जाना रेगुलर वर्क या फिर जिसके लिए वो बना है, ना तो आप कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, ना वहाँ के स्टाफ मेंबर या टीचर होने चाहिए। आप वहां पर मान लीजिए अपनी डिग्री लेने के लिए गए, तो वो क्या है, आपका सेकेंडरी पर्पज माना जाएगा। ऐसे ही चर्च टेम्पल में हो गया, ये तो सेम ही। जेल और प्रिजन में देख लो कि अगर वहां पर कोई ऑलरेडी क्या है, वर्किंग है, फॉर एग्जाम्पल जेल ऑफिशियल है, या फिर वो पर्सन क्या है वहां पर का कोई कैदी है, तो फिर तो वो क्या लिखेगा, आई एम इन जेल। लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर किसी से मीटिंग के लिए गया है, तो वो क्या लिखेगा, आई एम इन द जेल, ठीक है। तो फोन पर किसी को अगर हिंदी में बोला जाएगा तो मैं जेल में हूं ही बोला जाएगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत हो जाएगी हिंदी में बोलने पे, ऐसा लगेगा कि जेल कैसे पहुंच गया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा क्लैरिफिकेशन है, आई एम इन जेल मीन्स इट्स माई यूजुअल वर्क, प्राइमरी पर्पज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मे बी आप जेलर हैं, हो सकता है कि आप रिपोर्टर हैं, आपका आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपने बोला आई एम इन द जेल मीन्स यू आर देयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, बेसिकली किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप गए हैं, ठीक है। प्राइमरी पर्पज होगा जेल में आप इसलिए गए क्योंकि आप वहां काम करते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। सेम गोज विद आपका क्या भाई, आपके हॉस्पिटल के साथ में, इफ यू आर अ डॉक्टर और अ पेशेंट, तो आई एम इन हॉस्पिटल। इफ यू आर अ अटेंडेंट और यू आर अ रिलेटिव जिसको मिलना चाहता है पेशेंट से या डॉक्टर से, तो वो क्या है आपके लिए सेकेंडरी पर्पस है, क्या हो जाएगा, आई एम इन दी हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा, आई एम इन दी हॉस्पिटल, ठीक है। सेम गोज विद पार्लियामेंट और बेड। देखो बेड के लिए क्यों कहा गया, भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपने ही बेड पर जा करके सो रही हूँ, या मैं सोने की बात कर रही हूँ, तो आई एम इन बेड मीन्स आई एम स्लीपिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आई एम इन द बेड, इसका मतलब मैं बेड पर हूं लेकिन सो नहीं रही हूं। तो ये डिफरेंस होता है किसका, प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज का। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल से आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, द मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है भाई, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी पर्पज हुआ ना। क्या आर्टिकल द लगाने का लॉजिक है, नहीं। राधिका वेंट टू इरोहा टू मीट, ठीक है भाई, ये चर्च होना चाहिए थे, गलत लिखा है चर्च, भैया ने क्या लिख दिया ये, ठीक है। तो ये प्रशांत से मिलने के लिए गया, तो ये तो सेकेंडरी पर्पज हुआ ना, वहां पे वर्शिपिंग के लिए नहीं गया, तो यहाँ पर आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला आता है जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, अगर इनकी बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे ना पेट में दर्द है, ठीक है, या मुझे चोट लग गई है पेट में, है ना, या उसने मुझे पेट में मारा, तो मैं क्या कहूं भाई, शी हिट हिम इन द स्टमक या फिर शी हिट हिम द स्टमक, क्या कहा जाए भाई। देखो कहता है कि बॉडी पार्ट्स के साथ सामान्यतः आर्टिकल द नहीं आता है, क्या क्या आता है, पजेसिव वर्ड्स आते हैं, लेकिन अगर रेफरेंस से पहले दे दिया गया कि किसकी बात हो रही है, तो आर्टिकल द आ सकता है।
जैसे यहाँ पर बोल दिया कि उसने उसे मारा, है ना, शी हिट हिम, तो इन द स्टमक सही है, लेकिन शी हिट इन द स्टमक तो मुझे बताना पड़ेगा किसके, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ऑब्जेक्ट लिखा हो तो द लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आर्टिकल द आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप वहां पर पजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे, है ना, क्या लगाओगे भाई, पजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे। जैसे इस सेंटेंस में यहां पर क्या होना चाहिए था, द की जगह पर इन हिज स्टमक होना चाहिए था। द कब आएगा, जब पर्टिकुलर पर्सन कौन है। मैम ऑन द बेड नहीं हो सकता है, नहीं भाई, बेड के लिए हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि बेड एक सराउंडिंग होती है, बेड के अंदर उस सराउंडिंग के अंदर ही सोते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज सराउंडिंग से रिलेटेड होगी वहां पर इन आता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्या है, रिलेशन दिखाने वाले वर्ड्स के साथ हम पजेसिव वर्ड्स जो है नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, बोथ द ब्रदर्स आर यंगर देन आई, तो ये सेंटेंस सही है क्या, नहीं, क्योंकि आपने अपने ही भाइयों की बात करी है, तो आप क्या कहेंगे, बोथ माई ब्रदर्स, ठीक है, क्या होगा, बोथ माई ब्रदर्स आर यंगर देन आई। मैम मी क्यों नहीं आया, तो ये पढ़ा है हमने, कंपैरिजन करते वक्त सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट। चलो, बोथ हार्दिक एंड कुणाल प्ले फॉर इंडिया, दोनों ही इंडिया के लिए खेलते हैं। बोथ द ब्रदर्स, अब देखो यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने नहीं है। अगर मैं यहाँ पर माई लिख दूंगी तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरे भाई नहीं है, है ना। तो यहाँ पर पजेसिव की जरूरत ही नहीं पड़ी, बोथ द ब्रदर्स हैव वन सेवरल मैचेस, यहाँ पे ठीक है। जब भी आप पजेसिव यानी कि अपने बारे में बात करोगे, ठीक है, किसकी बात हो रही है ना, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों किसी के भाई हैं, राम के भाई हैं, तो राम्स के लिए तो मुझे हिज लगाना पड़ेगा, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं है तो वहां पर हिज लगाने की या फिर पजेसिव वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम स्पेसिफिकली नाम लेकर के बोल रहे हैं और वो आपस में ही भाई है तो आर्टिकल द आएगा, लेकिन अगर आप किसी पर्सन से रिलेट करके बोल रहे हैं तो उस पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है। ये बोलने पे भी पता लग जाता है, पढ़ने से भी पता लग जाता है। चलिए भाई, इसमें आगे क्या है बच्चे, आगे है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 10। अक्सर एग्जाम्स में कुछ फ्रेज दिए जाते हैं जिसमें से आर्टिकल को लगा करके पार्ट में एरर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल वाले फ्रेजेस हैं जिनके साथ में आपको, ठीक है, ये है आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास का ये कॉन्सेप्ट, कि भाई आर्टिकल्स जो होते हैं आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल के साथ कुछ जीरो आर्टिकल वाले कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे लिख देगा, इन दी डिमांड, इन दी टाइम, इन दी डाउट या इन अ डाउट, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है। इन डिमांड या ऑन डिमांड कुछ भी हो सकता है, इन डिमांड भी सही होता है, दिस इज इन डिमांड, ऑन डिमांड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की डिमांड पर ये किया गया है। इन टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है अभी बहुत समय था, मान लीजिए कि 10 बजे पहुंचना था, आप 9:30 पर ही पहुंच गए। ऑन टाइम का मतलब है आप 10 बजे ही पहुंचे, ठीक है। तो ये हो गया इन टाइम, ये हो गया ऑन टाइम। बाय द टाइम का मतलब होता है समय से पहले, बिफोर, ठीक है। तो यहां पर इन टाइम के अंदर बाय भी आ सकता था। चलिए, इन डाउट, इन कंफ्यूजन, इन शॉर्ट, इन डिटेल, इन डेंजर, ये बहुत बार आता है, ठीक है। इन डेंजर भी आता है, इन क्राइसिस, इन लाइफ, इन डेट, इन डिमांड, हो गया था इन डिमांड। तो इन हेस्ट मतलब कि जल्दबाजी में, इन डिफिकल्टी, इन ट्रबल, इन अ ट्रबल लिखा होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ जिस जिस पे स्टार लगाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन फुट आपका इंपॉर्टेंट है, ऑन लीव इंपॉर्टेंट है, ऑन अर्थ, ऑन फायर, ऑन फुट हो गया था, ऑन ड्यूटी, ये बाकी सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता है। बाय पोस्ट, बाय बस, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक लिखा हुआ आता है कई बार, तो ये जो मैंने स्टार लगा दिए हैं ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो कैब की क्लास हुई थी बेटा, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं हुई थी, ठीक है। मुझे एक्चुअली गुलाल, ठीक है, गलती से वो क्या हुआ पूरे फेस पे लगाया, वो खा लिया, अंदर चला गया, तो ये टॉन्सिल्स में बड़ा पेन हो रहा है, तो अभी भी चाय पी पी करके काम चल रहा है, ठीक है। ये आज खत्म हो गया है, बस ये लास्ट है इसका पेज, हाँ, ठीक है। मुझे बस ये था कि मैं आपके टॉपिक्स खत्म करा दूं, और भले ही क्लास छोटी हो लेकिन खत्म हो जाए टॉपिक्स, तो जब हम आए होली के बाद तो हम नए टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। ये इसका लास्ट है, ठीक है जी। टू टेक, टू हर्ट, यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। टू टेक टू हर्ट, टू टेक टू हर्ट मतलब होता है दिल पे लेना, ठीक है। ईट हम्बल पाए यानी कि माफी मांगना, ठीक है, माफी मांगना, ठीक है। टू टेक टू हर्ट मतलब
दिल से लगाना, ठीक है। सेट समथिंग ऑन फायर, ये एस टी का मतलब है समथिंग, ठीक है, यहाँ पर भी इसको भी रखेंगे, ठीक है। एस टी जहाँ पे लिखा हुआ है एस टी एच, इसका मतलब है समथिंग, हाँ ठीक है, लिखा ही ऐसा गया था इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। एस टी एच कहीं लिखा है तो समथिंग, टू टेक समथिंग टू हर्ट, किसी बात को दिल से लगाना। ईट हम्बल पाए, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को आई एम सॉरी, तो हम बोल सकते हैं आई ईट हम्बल पाए, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, सॉरी कहना ही होता है। सेट समथिंग ऑन फायर, ठीक है, यानी कि किसी चीज में कुछ भड़काव कर देना। टू कैच फायर, आग पकड़ लेना, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही तेजी से चल रही हो। बाय मिस्टेक, यानी कि अनविलिंगली होना। इन डेंजर, टू गिव एयर का मतलब क्या होता है, किसी को किसी की बात को बहुत अटेंटिव होकर के सुनना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि भाई आखिरी नहीं है, मतलब आखिरी है लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। टेक हार्ट, सेम वही है, दिल लेना, यानी कि किसी चीज ने आपने बहुत आपको बहुत पसंद आ गई कोई चीज, ठीक है। टेक एक्शन, टेक केयर। लॉस्ट हार्ट, दिल खोना जैसा हो गया ये। टू बी, टू बी समथिंग ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। टू बी समथिंग ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है भाई, किसी चीज को आप रिटर्न में ले रहे हो, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा ब्लैक एंड ब्लू है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरह मारना, मार मार के काला नीला कर देना, मार मार के। टू बीट, ठीक है, यहाँ हो जाएगा समवन, ठीक है, इधर लिख लेते हैं समवन, किसी को मार मार के काला नीला कर देना, ठीक है, यानी कि बहुत बुरी तरह पीटना। और क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, ठीक है, इन रिटर्न, इन रिटर्न। चलो, राइट इन पेन होता है या राइट विद पेन होता है। देखो जब हम इंक में लिखते हैं तो इन जहां पर भी इंक होगी ना, इंक इंक वाली चीजों के लिए हम इन लगाते हैं, राइट समथिंग इन इंक, ठीक है। और जहां इंक नहीं होगी वहां पर क्या आता है, विद आता है, ठीक है। अब पेंसिल की इंक नहीं होती, पेन की इंक होती है, तो राइट इन इंक या राइट इन पेन। और पेंसिल से लिख रहे हैं तो राइट विद पेंसिल, ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आर्टिकल्स में, यहाँ ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आपका आर्टिकल्स टॉपिक फिनिश हो गया है। अब जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अब आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। हाँ, ऐसे करेंगे कि आर्टिकल्स की प्रैक्टिस जो है, आपकी एक प्रैक्टिस करा देंगे आर्टिकल्स की, जो कमिंग सैटरडे आएगा उस पर, ठीक है। तो आज आपका आर्टिकल्स टॉपिक फिनिश हो गया है, बस इतना ही था जो हमें करना था। हाँ जी, आज जो ये क्लास हुई है इसकी भी पीडीएफ में आपको आज वाले कॉन्सेप्ट्स और पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो इनका, ठीक है, क्या कर सकते हो। वैसे कंबाइंड पीडीएफ लास्ट में डलेगी, अंकित जी जो लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ एक साथ करा दीजिए, तो एक साथ पीडीएफ अभी कराने का कोई मतलब नहीं है, वरना जो बच्चा मतलब टॉपिक पढ़ रहा है उसको सेम पीडीएफ नहीं मिलेगी तो वो परेशान होगा। सिर्फ आपके लिए नहीं हो सकता ना कि मैं सारे सारे कॉन्सेप्ट एक पीडीएफ में करवा दूँ, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जितना पढ़ाया है उसमें उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। एडियम्स वगैरह की वोकैबुलरी की बात अलग होती है, ग्रामर में फिर बच्चे को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से मैम ने पढ़ाया है, लेकिन हाँ जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम, पिछले सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी क्या, नहीं पिछले सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, लेकिन होली के बाद हम पूरी एनर्जी के साथ में, ठीक है, आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू होंगी, और आने वाले मंडे से, यानी कि जो होली के बाद वाला मंडे आएगा उस टाइम पर आपकी ये वाली जो क्लास है इसका समय 2 बजे हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो शॉर्ट हैंड वाली क्लास है उसको थोड़ा सा इलोंगेट हम कर पाए, ठीक है। चलिए फिर ये टॉपिक आज खत्म हो गया है, अब आपसे मैं मिलूंगी सीधा होली के बाद, यानी कि 5 तारीख को। सभी को मेरी तरफ से, ठीक है, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली।